यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि। राधे राधे दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को महाभारत का कथा सुनाता हूँ। तो एक जगह था जिसका नाम था हस्तिनापुर, जो कि वो आज के यूपी के मेरठ में पड़ता है। तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा एक जगह था, जहाँ के महाराजा थे चक्रवर्ती महाराजा भरत, जिसके नाम पर आज भारतवर्ष पड़ा। तो चक्रवर्ती महाराज भरत जो है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। तो दुष्यंत जो थे वह हस्तिनापुर के एक चंद्रवंशी राजा थे, जो पुरुवंश के थे। पुरुवंश जो है प्राचीन भारत का एक शाही राजवंश है, जो चंद्रवंशी से संबंधित है। पुरुवंश राजा पुरु के नाम पर पड़ा, जो कि पांडव और कौरवों के पूर्वज माने जाते हैं, है ना। और चंद्रवंश के मतलब होता है चंद्रमा के वंशज। तो जो भी चंद्रवंशी टाइटल लगाते वो छोटे जात का नहीं है, बल्कि वो बड़े जात का है। एक तरफ से देखा जाए, इसका युग में उसको छोटे जात माना गया, लेकिन वो एक तरफ से बड़े जात में आते हैं। तो चक्रवर्ती महाराज भरत जो है, इनके 9 पुत्र हुए, लेकिन ये जो 9 पुत्र है इनका कोई उल्लेख नहीं देखा गया है। तो इनका एक पुत्र और था जिसका नाम था भूमन्यु, अभिमन्यु नहीं बल्कि भूमन्यु, जिन्हें अपना राजगद्दी सौंपा। तो ये जो महाराज भरत का जो कहानी अभी यहीं पर होल्ड होती है और यहीं से शुरुआत होती है शांतनु का। तो चलिए शांतनु कौन है बताते हैं। तो ये महाराज शांतनु जो है महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे, जो कि हस्तिनापुर का एक महाराजा थे और चंद्रवंश के प्रमुख महत्वपूर्ण सदस्य थे। इनका पिता का नाम प्रतीप चंद्रवंशी थे, और यह भारत जो है चक्रवर्ती महाराज भारत का ही वंशज थे, और माता सुनंदा देवी थी। तो इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये एक दिन गंगा किनारे जंगलों में शिकार करने गए। तो गंगा नदी की तरफ देखा वो कि एक कन्या गंगा नदी से प्रकट होके वो उनकी ओर आ रहे हैं। तो उनका मन मनमोहक हो गया, उनको देखकर रहा नहीं गया, तो वो भी उनके ओर गए। और वो जो देवी थी उनकी ओर आ रही थी। जब शांतनु और वो कन्या एक साथ आए तो शांतनु ने पूछा, आप कौन है? तो वो देवी बोली कि मैं गंगा हूँ, ब्रह्मा की पुत्री और यहाँ की हिमाचल की पुत्री हूँ। तो शांतनु ने बोला कि मैं तुम्हें देखकर मेरा मन मनमोहक हो गया, मैं तुम पर आकर्षण हो गया हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो बोली ठीक है, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक वचन है जिसे आपको निभाना पड़ेगा। तो बोले कैसा वचन? तो बोली गंगा की कि मेरा वचन यह है कि मैं जो कुछ भी करूँगी आप मुझे रोकेंगे नहीं और किसी तरह का प्रश्न करेंगे नहीं। अगर आप जिस दिन मुझे रोक दिए, वचन तोड़ दिए, तो मैं उस दिन वापस चली जाऊंगी। तो शांतनु ने कुछ सोचा समझा नहीं और उन्होंने वचन को स्वीकार कर लिया। तो ये कहानी अब अगले चैप्टर में चलते हैं।
महाभारत का ये लेसन 1 का छोटा सा ये श्लोक है कि जो माँ गंगा थी वो कहीं पर ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है, कहीं पर हिमालय के राजा हेमवत के पुत्री। तो जब माँ गंगा स्वर्गलोक में थी ना, तब वो विष्णु जी के चरण को धोए थे। उसी जल जो है, वही जल जो है ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रख लिए थे, तभी से वो ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाए। और जब स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुए थे तो वो कहाँ से उद्गम होने स्टार्ट हुए, तो उत्तराखंड यानी हिमालय से। तो इसलिए वो हिमालय के राजा हिमवत और उनकी पत्नी मैना की पुत्री हुई माँ गंगा। राधे राधे, हर हर गंगे।